हेलो दोस्तों, अंबिका भवानी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आंगनबाड़ी सेविका का कौन कौन सा काम ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, जो कि करेंगे तो कोई भी पदाधिकारी आएंगे तो रुष्ट न हो करके कार्रवाई या चयन मुक्ति के लिए नहीं लिखेंगे। तो दीदी चलिए हम चलते हैं उन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा कार्य है हमारे सेविका दीदी का, कि जो कि प्रतिदिन नियमानुसार क्या क्या करना है। तो दीदी सबसे पहला नंबर है कि प्रतिदिन जो आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करती हैं तो वह सेविका और सहायिका ड्रेस कोड में रहेंगी। केंद्र पे बोर्ड और चार्ट बैनर जो भी पोस्टर वगैरह रहता है वह केंद्र पे टंगा हुआ रहना चाहिए। दूसरा नंबर है दीदी कि जो हम लोग पंजी में करते हैं गिरीभेट और ग्रोथ मॉनिटरिंग, तो वो सब 90% पूरा होना चाहिए, कम से कम 90% पूरा होना चाहिए। ऐसे 100% कर देंगे तो और बेहतर होगा और अच्छा होगा, लेकिन 90% दीदी ज़रूरी है, क्योंकि 90% से अगर कम रहेगा तो आपको प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिलेगी और विभागीय द्वारा वरीय पदाधिकारी द्वारा इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। नंबर 3 में है पोषण ट्रैकर में 100% लाभार्थी को ऐड करना एवं उसका आधार वेरीफाइड करना अति आवश्यक है। कहने का मतलब हुआ कि जिस पोषक क्षेत्र में आप काम कर रही हैं उस क्षेत्र का जो लाभार्थी है, उचित लाभुक है, तो उसको अपने पोषण ट्रैकर में, सर्वे पंजी में तो दीदी रहता ही है, लेकिन उसको पोषण ट्रैकर में ऐड करना है एवं उसका आधार वेरीफाइड करना है। आप उसको ऐड कर दिए, अब आधार वेरीफाइड नहीं करेंगी तो और बेकार हुआ, इसलिए उसको ऐड करके आधार वेरीफाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रतिदिन उपस्थिति, नाश्ता एवं गर्म पका भोजन पोषण ट्रैकर में अपलोड करना। तो दीदी ऐसा है कि जब हम लोग केंद्र को खोलते हैं और केंद्र संचालित करते हैं तो बच्चा को प्रार्थना वगैरह सब कुछ करते हुए उसके बाद क्या करते हैं, उसका सबसे पहले हम रजिस्टर में उपस्थिति बनाते हैं। ये तो सभी सेविका जानती होंगी कि जब केंद्र खोलता है तो हम बच्चों की उपस्थिति बनाते हैं, उसके बाद नाश्ता देते हैं, लास्ट में एक्टिविटी कराने के बाद उसको क्या देते हैं, गरम पका हुआ खाना देते हैं। तो ये तो करते हैं दीदी। तो हम जैसे कि भंडार पंजी पर बनाते हैं, उपस्थिति पंजी में उनका उपस्थिति बनाते हैं, तो ये सब जो भी हम करते हैं उसको पोषण ट्रैकर में अपलोड करना बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन, क्योंकि इसी के अनुसार से हम लोग का कार्य देखा जाता है। पंजी तो दीदी कोई भी आते हैं पदाधिकारी केंद्र पर तब देखते हैं, लेकिन पोषण ट्रैकर में जो हम कार्य करते हैं वह प्रतिदिन या पदाधिकारी जब भी चाहेंगे तो वो पोषण ट्रैकर से टारगेट निकाल लेंगे। अब 5वां नंबर है THR पंजी के साथ साथ सभी लाभुक को पोषण ट्रैकर में भी THR अपलोड करना है। कहने का मतलब है कि जो हम लोग गर्भवती, धात्री और 3 बरस से 6 बरस के जो बच्चा है उसको हम THR देते हैं, 25 दिन का राशन देते हैं घर ले जाने के लिए, तो उसको हम पंजी पर क्या करते हैं, उसका सब सारा डिटेल लिखते हैं। अब गर्भवती है तो उनका हस्बैंड का नाम, उम्र, कितना माह के गर्भवती हैं, धात्री हैं तो उनको कितना माह का बच्चा है, पति का नाम, बच्चा है तो पिता माता के नाम, इस तरह से चढ़ाते हैं। और जो भी उनके घर से सदस्य आते हैं लेने के लिए तो उनको हस्ताक्षर, साइन, टिप्पा जो भी रहता है लेते हैं, तो वो मेरे पास टारगेट रहता है। लेकिन अगर हम पोषण ट्रैकर में THR अपलोड नहीं करेंगे तो वह माना जाएगा कि THR वितरण नहीं हुआ। तो इसलिए जो भी लाभुक को हम पोषण ट्रैकर में दे रहे हैं, पंजी में है, पोषण ट्रैकर में भी हमें अपलोड करना ज़रूरी है। अब 6ठा नंबर है
कि प्रतिदिन पोषाहार भंडार पंजी को अपडेट रखना है। तो दीदी कह रहे हैं कि जो भंडार जैसे कि गर्म पका भोजन बनता है, नाश्ता देते हैं, तो भंडार पंजी पोषण ट्रैकर में तो वहाँ चढ़ा ही दिए उपस्थिति नाश्ता गर्म पका भोजन, लेकिन एक भंडार पंजी होता है तो जिसमें कि जैसे कि अब कहीं 30 बच्चा का खाना आया है, कहीं 35 बच्चा का खाना है, कहीं 40 बच्चा का है, तो हमने कितना प्रतिदिन बनवाए, कितना बच्चा का नाश्ता दिए। तो जिस समय निकालते हैं, जिस समय हम खाना के लिए निकालते हैं, पकाने के लिए सहायिका को सौंपते हैं या फिर बच्चा को वितरण करने के लिए सौंपते हैं, तो हम उसी समय प्रतिदिन भंडार में चढ़ाकर उसे अपडेट रखेंगे। क्योंकि भंडार पंजी कोई भी पदाधिकारी आते हैं तो वह देखते हैं, वह खोजते हैं, यह ज़रूरी है। तो दीदी ये निम्न 6 बिंदु हैं जो कि अपग्रेड रखने पर कोई भी पदाधिकारी भी आएंगे तो वो खुश होंगे और आगे कार्रवाई या फिर चयन मुक्त की प्रशंसा कभी नहीं लिखेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। इतना ही बहुत, जो भी सेवका इतना करके रखेंगी उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। तो दीदी ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।